कैसे हो बच्चों? मैं फिर एक बार योगेंद्र आपके सामने, और आज हमारा सेकंड वीडियो फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई का रियल नंबर से। कल बच्चों हमने पढ़ा था क्या कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा। रियल नंबर्स के बाद हमने लेमा पढ़ा। लेमा पढ़ने के बाद हमने इक्वल डिवीजन लेमा पढ़ा, और इक्वल डिवीजन लेमा के साथ साथ ये भी देखा कि इक्वल डिवीजन लेमा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अब बात हम उससे आगे करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था इक्वल डिवीजन लेमा से कि इक्वल डिवीजन लेमा एक्चुअली एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। तो कल एक क्वेश्चन हुआ था हमारा, उस क्वेश्चन को आगे कैरी करते हुए अब हम आज दोबारा से उसी इक्वल डिवीजन लेमा से एक क्वेश्चन और करते हैं। उसमें कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सबको आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इक्वल डिवीजन लेमा से, और उसकी हेल्प से हम कैसे स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन के एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 and 255 with the help of Euclid division lemma। ओके, तो हमें इन दोनों नंबरों के क्या करने हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं, और वो भी किसकी हेल्प से करने हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो मैंने कल बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा जस्ट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, ए और बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जिसमें हमारा क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये स्टेटमेंट था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, जहाँ पर क्यू और आर क्या थे, हमारे होल नंबर्स थे। राइट बच्चों, तो उसी यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हमें क्या करना है, इस 867 और 255 का क्या करना, निकालना है एलसीएम नहीं, एचसीएफ निकालना है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करता है, एचसीएफ फाइंड होता है। ओके, तो अब किस तरह से लिखेंगे आपको पता है, कल मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा, जैसे मैंने 867 ये बड़ा है और हमारा 255 क्या है, छोटा है। तो हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड लगाते हैं। तो हम 255 से क्या करेंगे, इस 867 में डिवाइड लगाएंगे। चेक करते हैं कैसे लगाते हैं डिवाइड। देखिए, तो वही बात है, 255 में कितने टाइम्स हम इसमें यूज कर सकते हैं 867 के अंदर। चलिए लिखते हैं, देखते हैं। 255 में हमने मल्टीप्लाई किया क्या, कितने का, मान लो हम 3 का करते हैं मल्टीप्लिकेशन, राइट। 4 में तो ये ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 3 में मल्टीप्लिकेशन किया, 3 5 जो 15 का 5, कैरी 1 3 5 15, और 1 16 का 6, कैरी 1 3 जो 6, और 1 7, कितना आया 765। तो हम यहाँ पर कितनी बार कर सकते हैं, 3 टाइम्स हमारा 3 क्वोशंट हो जाएगा, और 765 क्या होगा, हमारा वैल्यू निकल के आएगी। कि जैसे हम 255 में 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज 765। सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचा, 102। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप हुआ। और इस फर्स्ट स्टेप को हम क्या लेते हैं, ये वाला जो अंदर वाला नंबर होता है, ये क्या होता है आपका ए, ये क्या होता है आपका बी, ये क्या है आपका क्वोशंट क्यू, और ये क्या है आपका रिमाइंडर आर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, वही चीज इक्वल डिवीजन लेमा से कि स्टेप फर्स्ट क्या होगा बच्चों, कि a इक्वल्स टू, ए हमने कितना लिया 867, कितना होगा आपका बी क्यू, बी कितना है हमारा 255 इंटू 3 प्लस 102। ध्यान रहे, जब तक कि ये रिमाइंडर आपका 0 ना हो जाए, तब तक हमारा पूरा का पूरा स्टेप्स चलते रहेंगे आगे तक, राइट। अब ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। क्या बताया था मैंने कल, कि जो आपका रिमाइंडर बचा, कितना है ये 102, ये आपका रिमाइंडर क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है डिवीजर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, 102 में हम दोबारा से डिवाइड लगाएंगे, किसका, 255 में लगाइए। जैसे हम इसको 2 टाइम्स करेंगे, कितना हो गया, दैट इज 204। रिमाइंडर कितना बचा 1, एंड दैट इज 51। ये कितना हुआ आपका स्टेप 2। और स्टेप 2 में हम सिंपल इसको लिखेंगे, स्टेप सेकंड
और ये हुआ आपका 255 इज इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस 51। ध्यान दीजिए 51 आया है और अभी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा भी खत्म नहीं हुआ, हम इसको एक टाइम और करेंगे। तो देखिएगा 51 से डिवाइड लगाइए इस 102 में, ये स्टेप वही रहते रहेंगे जो हमने पहले किए थे। ठीक, तो 51 से सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका स्टेप थर्ड और ये कितना हुआ हमारा, दैट इज 102 इज इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। और जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 होता है ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन का एंड हो गया। और ध्यान रहे यहाँ पर जिस नंबर ने लास्ट में इस पूरे नंबर को काट कर रिमाइंडर 0 बचाया वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। और हम लिख सकते हैं therefore HCF of what 867 and 255 is equals to 51। और इस तरह से हमने 3 स्टेप्स के अंदर इस दोनों नंबर्स का, जो दोनों नंबर्स हैं उन दोनों नंबर्स का क्या निकाला हमने, HCF फाइंड करके निकाल दिया और ये कितना आया आपका 51। ओके अच्छा, तो ये तो एक बहुत छोटे से क्वेश्चंस हो गए कि किस तरह से हम दो नंबरों का यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से a इक्वल्स टू पी क्यू प्लस आर जो होता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको एनहेंस करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करके इस क्वेश्चन को दोबारा से देख सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं इस क्वेश्चन को और अलग अलग नंबर्स के क्या कर लेते हैं, HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एनहेंस करते हैं इसको और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस ये आगे बढ़ता है, देखिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, क्या आपके पास दो नंबर हैं और ये नंबर कौन कौन से हैं, दैट इज 65 एंड 117। दो नंबर हैं आपके पास 65 और 117, राइट। आपको क्या करना है, इसके HCF को आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट 65m minus 117। ओके, पहले क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड करना है और उस HCF को ये फॉर्म दे रखी है आपको 65 माइनस 117 दे रखी है कि हम इन दो नंबरों के HCF को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों का HCF इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट कि इन दोनों नंबरों का जो भी HCF निकल के आएगा वो इसके बराबर होगा। भाई यही तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि the HCF of these two numbers can be written in the form of 65m minus 117। अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स दैट इन दोनों नंबरों के HCF को हम इसके इक्वल रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको m जो इसमें हमारा एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करके लानी है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए बड़ा कौन सा यहाँ पे 117 इज ग्रेटर देन 65, राइट बच्चों। तो देखो जरा, अगर मैं इस 65 से इस 117 में डिवाइड मारूं तो 2 टाइम्स में तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 1 टाइम्स ही करता हूं मैं एंड दैट इज 65। कितना बचा 2, कितना हुआ 5, राइट। अगेन तो स्टेप 1 हमारा क्या बना, स्टेप 1 बना हमारा 117 इज इक्वल्स टू 65 इंटू 1 प्लस 52। ये हमारा रिमाइंडर है और रिमाइंडर 52 है, 0 नहीं है अभी। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट ये अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। नाउ 52 से हम क्या करते हैं, इस 65 में अगेन डिवाइड लगाते हैं, लगाइए 52 1 जा 50,
2, कितना हुआ 5 में से 2 क्या 3, कितना बचा 13, ये हुआ हमारा स्टेप सेकंड। कैसे लिखेंगे इसको, 65 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13, 65 इज इक्वल्स टू 52 इंटू 1 प्लस 13, स्टेप 2 हुआ। अभी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, अगेन 52, 13 4 जा कितने होते हैं हमारे 52 एंड रिमाइंडर इज 0, तो स्टेप 3 थर्ड क्या होगा 52 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 4 प्लस 0, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 हुआ क्या होगा, रिमाइंडर 0 होते ही हम जहाँ समझ गए कि हमारे क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड आउट हो चुका है। तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा वो नंबर होगा जिस नंबर से लास्ट वाला नंबर पूरी तरह से काट कर रिमाइंडर 0 निकाला गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 13 क्या है, एचसीएफ है किन दो नंबर्स का 117 और 65 का एचसीएफ कितना आया 13। लेकिन बच्चों क्या था कि हम ये देख चुके थे इसके अंदर क्या कि इन दोनों नंबरों के जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और मैंने पहले ही बताया जब इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि इसके एचसीएफ को हम इसके इक्वल भी रख सकते हैं। भाई दोनों चीजें एक ही तो हैं कि इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, मींस दैट व्हाट द एचसीएफ ऑफ दीस टू नंबर आर इक्वल्स टू 65m माइनस 117। तो रखते हैं इसको और देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट होती है। ये आपका 65m माइनस 117 इज इक्वल्स टू व्हाट, एचसीएफ कितना आया इसका 13। ये आप जानते हैं कि 117 यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल फाइंड आउट कर रहे हैं तो 117 उठकर राइट साइड जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 130 65 के m के, और जब m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों क्या होगा 130/65, और जैसे ही हम 135/65 करते हैं देखिए 62 जा 120 एंड 5 5 10 दैट इज 130 हो गया, तो कितना हो गया ये 2 टाइम्स हुआ और m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 2। तो बात वही है बच्चों कि क्वेश्चन वही था, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया क्वेश्चन को कि इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है इक्वल डिवीजन लेमा से हमने निकाला, और निकाल के उस एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता था, तो हमने क्या कर दिया इन दोनों नंबरों के एचसीएफ को हमने जो निकाला 13 आया उसको हमने 65m माइनस 117 के इक्वल रखा, और इक्वल रखकर हमने क्या कर दिया m की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया। तो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया गया था और कुछ नहीं था इसमें, तरीका वही था इक्वल डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने वाला, ठीक है। तो इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप देखें तो अपनी बुक्स के अंदर अगर आपके पास कोई पुरानी बुक्स रखी हो मैथ्स की तो उसके अंदर और भी क्वेश्चंस ऐसे बने हुए हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं मतलब हल कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम आगे। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कर लीजिएगा आप। मैं इसको रब करता हूं। अब हम बात करेंगे आगे किसकी कि कुछ एप्लीकेशंस हैं इक्वल डिवीजन लेमा की, और उन इक्वल डिवीजन लेमा की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें किस तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे थोड़ा सा एनहांस करेंगे और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप देखिए इस क्वेश्चन को कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, ध्यान रखना इस चीज का, क्या कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2m। ध्यान रहे बात कर रहा है किसकी, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स की, कि पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें किसकी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करें तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m+1 की फॉर्म लिख सकते हैं, जहां पर m हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आपके बच्चों तो आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करना है इन तरह के क्वेश्चनों में कि यहाँ पर इवन ऑड का हो सकता है, स्क्वायर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्यूब के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हम भी स्टार्टिंग में बेस क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं, फिर आगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चंस को इनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ हम दो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, क्या कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर डिनोट करना चाहें, राइट,
तो अगर हम डिनोट करेंगे किसी इवन इंटीजर्स को तो वो इवन इंटीजर 2m की फॉर्म में लिखा जाएगा, और अगर हम किसी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स को डिनोट करना चाहेंगे तो वो लिखा जाएगा आपका 2m+1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर 2 जरूर लगा हुआ है सामने, राइट। अब देखते हैं कि क्या, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ ध्यान दीजिए। करते क्या है कि हम यहाँ पर, हमें ये नहीं पता एक्चुअली कि हम किस नंबर में डिवाइड लगा रहे हैं, ये चीज हमें नहीं पता है। तो जब हम किसी नंबर में डिवाइड यहाँ पर लगाएंगे तो उसको हम कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर ले सकते हैं, आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर ले आ सकता है कोई सा भी। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे कि क्या, कि लेट n बी एनी पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर। इससे घबराना नहीं, आर्बिट्ररी नंबर का मतलब है कि हमने अपने मन से कोई सी एक नंबर, पॉजिटिव नंबर ले लिया है, n लिया है। और ध्यान रहे हम यहाँ पर n में डिवाइड लगा रहे हैं 2 से। अब बच्चे बोलेंगे सर 2 से ही डिवाइड क्यों लगा रहे हैं? देखिए समझिए बात बेटा, कोई भी नंबर लो, अगर तुमसे कोई नंबर पूछा जाए कि बताओ इवन नंबर बताओ कोई सा भी, तो आप बोलोगे 2, 4, 6, 8, तो ये क्या आता है, इन टर्म्स ऑफ 2 आता है ना। तो इसलिए क्या 2 वहां पर क्या है दे रखा है, 2 × 1 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होते ही वो नंबर इवन बन रहा है, नहीं बन रहा। और दूसरी बात, जब हम किसी इवन नंबर के अंदर 1 प्लस कर देते हैं तो उसके जस्ट कॉन्जिक्यूटिव क्या निकल आता है, उसका एक ऑड नंबर निकल के आता है। जैसे 2 के बाद 3, अगर हम 4 की बात पूछें तो 4 के बाद 5, तो ये कब आया, 4 बना 2 × 2 + 1, तो कितना बना 5। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस n आर्बिट्ररी नंबर में 2 से डिवाइड मार रहे हैं, राइट। और जब हम इस n आर्बिट्ररी नंबर में 2 से डिवाइड मारेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा, मान लेते हैं कि कोई क्वोशिएंट एक m निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2m के साथ लिखा हुआ है। हमने क्या पढ़ा था इक्वल डिवीजन लेमा में, a = bq + r। तो ध्यान दो, इधर जरा देखिए, कोशिश करें, bq + r, तो ये रिमाइंडर, ये m जो क्या है क्वोशिएंट की जगह पर आ गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर n कोई पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर है तो इक्वल डिवीजन लेमा से हमारी वैल्यू क्या बनेगी, a = कितनी 2m + r। अगर हम इक्वल डिवीजन लेमा की बात करें तो यहाँ सॉरी a नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, क्योंकि हम n में डिवाइड लगा रहे हैं तो n = 2m + r आएगा। अब बात ये है कि हम r की बात करें, इस r की, तो कल भी मैंने बताया था कि ये जो r है ना, r यहाँ पर हमेशा इससे क्या रहता है, लेस देन रहता है, और 0 से बड़ा और इक्वल रहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, r की वैल्यू लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो अगर सिंपल वे में हम देखें तो यहाँ r की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 और 1, 2 नहीं बनेगी क्योंकि 2 के तो इक्वल ही नहीं है, 2 से तो छोटी है r, तो r हमारी क्या आएगी, तो 0 आएगी या 1 आएगी। तो देखो अगर इसी वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं तो फर्स्ट केस में जब r = 0 रखा जाएगा तो n की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 2m + 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं n = 2m। और n = 2m, m की जगह यहाँ पर कोई भी आप m यहाँ पर कोई भी होल नंबर लिख लेना, यहाँ पे m क्या है, कोई भी होल नंबर है, और r भी क्या है, यहाँ पर कोई भी होल नंबर है, तो ये दोनों होल नंबर ही हैं। तो हम ये क्या करेंगे, n = 2m। तो देखो बेटा 2m का मतलब नंबर कैसा हुआ, इवन। तो हमसे यही तो बोल रहा था कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 2m की फॉर्म में। तो हमने r0 बराबर दिखा दिया कि हम इस आर्बिट्ररी नंबर n को अगर रिमाइंडर 0 है तो किस नंबर में लिख सकते हैं, इवन नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कदम दूसरी बात करें, सेकंड केस देखें, अगर हम इसके अंदर क्या कि r = 0 तो ले लिया, अब r = कितना लेंगे हम, 1, और जैसे ही r = 1 लिया तो ये कितना हुआ, 2m + 1। इक्वल डिवीजन लेमा से ये हो गया। अब बात ये आई कि n = 2m + 1, तो मैंने बताया था आपको अभी यार कि कोई भी नंबर, m क्या है आपका होल नंबर है, होल नंबर के अंदर आप क्या करेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो इवन बन जाता है, और इवन नंबर में जैसे ही आप 1 प्लस करते हैं वो कैसा बन जाता है, आपका ऑड नंबर हो सकता है, बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एक ऑड नंबर,
तो यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, क्या कि हर पॉजिटिव इंटीजर्स, चाहे जब वो इवन इंटीजर्स है तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2m की फॉर्म में, और अगर वो पॉजिटिव इंटीजर कैसा है आपका, ऑड है, तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर क्या लिया, n कोई भी पॉजिटिव आर्बिट्ररी इंटीजर ले लिया, जहाँ पर m और r क्या ले लिए हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग होल नंबर्स ले लिए। इक्वल डिवीजन लेमा से अगर हम वैल्यू बनाएं तो n किसके इक्वल होगा, n = 2m+r के, और r ध्यान रहे a = bq+r से r इससे छोटा रहता है, जिस नंबर से हम डिवाइड लगा रहे हैं तो 2 से लेस रहेगा हमारा r, और r किससे बड़ा और इक्वल रहेगा, 0 से। तो r की दो वैल्यू बन के आएंगे 0 और 1। यहाँ पर हमने n कोई पॉजिटिव आर्बिट्ररी नंबर लिया था और जिसमें हमने किससे डिवाइड लगाया था, इस n में किससे डिवाइड लगाया था हमने, 2 से। और 2 से क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे a = bq+r से यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, 2 है हमारे पास, राइट। तो ये वैल्यू पूरी इस तरह से निकल के r की वैल्यू निकाल के दोनों केसेस में मैंने दिखा दिया कि फर्स्ट केस में हमारा नंबर कैसा बन के आएगा, इवन आएगा, और सेकंड केस में हमारा नंबर कैसा आएगा, ऑड आएगा। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था जो उससे थोड़ा सा हट करता, कुछ और एप्लीकेशंस थी इस इक्वल डिवीजन लेमा की, उसमें से ये एक पार्ट था आपका। अब हम आगे करते हैं, और चाहे तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन और भी है कि प्रूव दैट n² + n इज डिविजिबल बाय 2 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि यहाँ पर n² + n एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको, और इस n² + 1 को आपको ये शो करना है कि ये 2 से डिविजिबल होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। ओके, जस्ट इससे पहले हमने भी एक क्वेश्चन किया और उसमें हमने दिखाया कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उस n पॉजिटिव इंटीजर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 2m या फिर 2m+1 की फॉर्म में। 2m कब, जब वो इवन होगा, और 2m+1 कब, जब वो ऑड होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नंबर लेते हैं कि n को हम 2m फॉर्म में लिख सकते हैं, किस केस में, इवन केस में, और n को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2m+1 के केस में, कौन से केस में, ऑड फॉर्म में, ऑड केस के अंदर, राइट। तो ये तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सीखा था, क्या कि वी कैन राइट एनी पॉजिटिव इंटीजर n इन 2 फॉर्म्स, इन इवन केस 2m एंड इन ऑड केस 2m+1। तो अब इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये n² + n इन दोनों ही केसेस में 2 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो बहुत सिंपल है कि पहले इस n बराबर 2m को पुट कर दो किसके अंदर, इन n² + n में। जैसे पुट करोगे ये हुआ आपका 2m का स्क्वायर प्लस 2m, ये हो गया आपका 4m² + 2m। बाहर कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा, 2m, और अंदर हो गया m+1। अगर इसको मैं कोई दूसरा एक कोई भी वैल्यू ले लूँ इसकी, तो इसको मैं m+1 को r मान लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, 2r बन जाएगा। और ये 2r किससे डिविजिबल है, 2 से, तो लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब इवन केस में ये स्टेटमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले केस में n = 2m+1 में, तो क्या करेंगे, पुट n = 2m+1 इन स्टेटमेंट n² + n, क्योंकि हमें यही स्टेटमेंट तो प्रूव करना है, इसी स्टेटमेंट को दिखाना है कि ये स्टेटमेंट हमारा 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इवन केस में कर दिया, सेम इस ऑड केस में कर दे रहे हैं, कितना होगा, 2m+1 का होल स्क्वायर एंड देन 2m+1। किया क्या है, इस n की जगह पर 2m+1 हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ये स्क्वायर था यहाँ आ गया, ये n था यहाँ आ गया, कॉमन निकाल लेंगे, 2m+1 दोनों में से कॉमन आ गया, और जैसे ही कॉमन आया यहाँ रह गया आपका 2m+1, और ये +1 आपका एक एक्स्ट्रा आ गया। भाई 2m+1 की तो स्क्वायर था ना, तो ये एक बार निकल गया, एक बार अंदर रह गया, और ये +1 क्या रह गया, क्योंकि ये सिंगल टर्म है 2m+1, तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 कॉमन इसमें से आएगा, इस टर्म में से, इसमें से कॉमन नहीं आएगा, तो ये एज इट इज लिखा जाएगा 2m+1, और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके दूसरे केस में m+1। तो ये वैल्यू को अगर मैं कोई दूसरा टर्म मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2, चलो कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 2s ले लिया, तो हम लिख सकते हैं कि ये टर्म भी किससे,
डिविजिबल हो जाएगी बाय 2, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो क्या हो गया कि एन स्क्वायर प्लस एन, ये जो स्टेटमेंट था, ये दोनों ही केस में, चाहे वो इवन का केस हो और चाहे वो आपका ऑड का केस हो, दोनों ही केसेस में क्या रहेगा, वो डिविजिबल रहेगा किससे, 2 से। ओके बच्चों, तो आज हमने 3-4 क्वेश्चंस किए यूक्लिड डिवीजन लेमा पे। अब इसके बाद हम कल करेंगे। आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी क्वेरीज हो आपकी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, गुड डे।